Hello everyone. Students, today we will start with a new chapter, that is division of polynomials. Now before going to this part division, first we will study what are polynomials. Polynomials क्या होता है? Let us study. Okay? Now students, see this example. These are terms. ये terms होते हैं. Okay? These are the terms. अब ये terms में this is 4 is the coefficient and this is a variable. X is a variable. अब इस वेरिएबल का जो इंडेक्स होता है, जो पावर होता है, इट शुड बी अ होल नंबर. इंडेक्स शुड बी अ होल नंबर. होल नंबर मतलब इट शुड बी 0, 1, 2, 3, 4, 5. इट शुड बिलोंग टू द होल नंबर. अब यहाँ पे देखो, इसका पावर 2 है, इट्स अ होल नंबर. इसका पावर 1 है, इसका कुछ भी पावर नहीं है. इसका मतलब यहाँ पर वी कैन से 4x raised to 0. Anything raised to 0 is 1. So these are all whole numbers. ये जितने भी इंडेक्स है इस एक्सप्रेशन में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जितने भी इंडेक्स है कोएफिशिएंट के, पावर है, ये सब होल नंबर है. तो such expressions are polynomials. Now see the second example. Here also this is the variable और इसका इंडेक्स देखो 4 है, इट्स अ होल नंबर. यहाँ पे 2 है, इट्स अ होल नंबर. यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, वी कैन राइट m raised to 0. सो 0 इज अ होल नंबर. तो जहां पर इंडेक्स होल नंबर होता है, दैट इज पॉलिनोमियल. ओके, नाउ सी द थर्ड एग्जांपल. बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर इसके पावर देखो, ये -2 है और ये फ्रैक्शन में है. तो जब पावर फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव में हो, then it is not a whole number. So such expressions are not a polynomial. So you understood that in the expression, the power, the index of the variable should be a whole number. Okay? Such expressions are polynomial. अब पॉलिनोमियल में टीचर ने आपको पहले भी कोई लेसन, किसी लेसन में फैक्टराइजेशन वगैरह में, आई हैव शोन यू देयर आर डिफरेंट टाइप्स. वन इज algebraic expression monomial, और polynomial में we can say binomial, trinomial. Binomial, trinomial, they are parts of polynomial. Poly means many, एक से ज्यादा. Mono means one. So binomial, trinomial, ये किस पर डिपेंड करता है? तो टर्म्स पर. अगर मैंने कहा phi m q, तो ये एक ही टर्म है. अगर इसी चीज को मैंने कहा phi प्लस m q, तो ये दो टर्म है. तो टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं. किससे सेपरेट होते हैं बच्चा? प्लस और माइनस, मल्टीप्लीकेशन से नहीं. तो दिस इज सिंगल टर्म, सो मोनोमियल. दिस आर टू टर्म्स, सो बाइनोमियल. इफ आई राइट 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, सो हाउ मेनी टर्म्स? 1, 2, 3. सो ट्राइनोमियल. और यहां देखो ये कितने टर्म्स है? 1, 2, 3, 4. सो मेनी आर देयर. So we can say polynomial. ये भी polynomial है, ये भी polynomial है, and this is monomial. Okay, so ये terms, expression के कितने terms है उस पे ध्यान दो. Okay, so these are the basic things about polynomials. Now next students, we will concentrate on degree, which is very important. Now see students, what is degree? This is coming for 1 or 2 1 marks. The greatest index means power. The greatest index of the variable in the given polynomial is called degree of the polynomial. अभी आप polynomial देखोगे, उसके वेरिएबल जो सबसे बड़ा है वो उसकी डिग्री होती है. अब देखो यहाँ पर 4 है, 1 है, 3 है और 2 है. तो ये सब इंडेक्स में सबसे जो ग्रेटेस्ट है वो 4 है. सो 4 इज द डिग्री. व्हाट इज द डिग्री? 4. 4 is the degree. Now here
Here students, 2 and 1. So which one is greatest power? Which one is greatest index? 2. So 2 is the degree. And here now many students are directly writing कि यहाँ पे 2 is the great, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें greatest कौन सा 2 है. तो बेटा आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है, आप गलती मत करो. पहले ब्रैकेट को कभी कभी कंफ्यूज करते हैं. ब्रैकेट को ओपन करो, और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा तो बाहर का जो नंबर होता है वो सभी नंबर से मल्टीप्लाई होता है when you are opening the bracket. So 4y into y square minus 4y into 2y plus 4y into 3. देखो हमारा algebraic expression क्या होगा? 4y cube minus 8y square plus 12y. यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली लिखते थे तो आप हो सकता है आप रॉन्ग हो जाते. तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं यहाँ 2 बड़ा है, सब में 2 बड़ा है, तो 2 डिग्री लिखते. दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग. देखो अभी हमने जब ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, अब देखो इंडेक्स कौन सा बड़ा है? 3. तो अगर इस टाइप का सम आया ना बेटा, तो पहले आप उसको ओपन करके सॉल्व करोगे और फिर उसकी डिग्री लिखो. So this is the way you will write the degree of the given polynomial. Okay. Now let us revise some of the basic things which we have studied in the earlier class. These are some of the algebraic expressions we are performing, minus, plus operations on them, multiplication. See here, if I say 8m plus 2m, बेटा जब ऐड कब करते हैं? जब वेरिएबल सेम होता है और उसका इंडेक्स भी सेम होता है, तो हम कोएफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं. So here the answer is 10m. Here also subtraction also the same rule, वेरिएबल सेम होना चाहिए और उसका पार और इंडेक्स भी सेम होना चाहिए. तो देखो y सेम है और उन दोनों का पार भी सेम है, तो ऐसे इसमें आप प्लस और माइनस कर सकते हो. तो हियर इट इज 7y. नाउ हियर इज दिस मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल नहीं है, आपको नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ. ओके, सो इट विल बी 3 into 2 6 p4. हियर ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन इज देयर, सो नंबर से मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो. तो 6 5s are 30 and raised to 4. Now here, as I told you, first only when there is bracket, so outside number will be multiplied by every inside number. जब bracket होता है तो 3x into 4 upon x minus 2y into 4 upon x. Okay, x cancel. So here, now we can't cancel anything. So answer is 12 minus 8y upon x. So this is the way, these are some of the basic things which we have already studied in previous class. Now students, now we will come to the main point, that is division of polynomial. Now students, see, now here is the main part of this chapter. We have to divide monomial by a monomial. ओके, अभी पहला पार्ट है, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे. तो हम कैसे करेंगे? लेट अस सी. नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू डिवाइड मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. ना मोनोमियल तो अभी सबको पता है एक ही टर्म होता है, तो यहाँ पे देखो ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल. ओके, हियर ऑल्सो सी मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल. अब आप स्टूडेंट्स, you can follow two methods in this case. First we will divide. How we will divide? Now here 42x raised to 4 and 7x square. I will show you both the method for monomial. Okay? तो अब देखो बेटा, आप है ना पहले नंबर को, नंबर कौन से टेबल में जाता है वो देखो. तो 7
6 42। अब वेरिएबल देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x4 है ना। एक्स स्क्वायर को x4 में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर बाय 6x स्क्वायर। साइड में आप रफ डायग्राम करोगे, रफ डायग्राम, दिस इज रफ कॉलम। 7 6 42 और x स्क्वायर क्या हो जाता है, x raised to 4. So here 6x square give you x raised to 4 minus, so this will be cancelled and you will get remainder. This is your remainder 0, this is your quotient. तो आप नीचे लिखोगे quotient is 6x square and remainder is 0. Okay, for monomial one more method you can do बेटा, जो हम normally करते हैं, 42x raised to 4 upon 7x square. अब हम कैसे करेंगे, we can write 42 into x into x into x into x upon 7 into x into x. 7 6 x cancel, x cancel, बचा क्या बेटा, 6x square. Okay, so I'm showing you both the methods. For monomial, only for monomial 2 methods are there. For binomial and trinomial you have to divide this way only. Okay, now let us see the next sum. What is next sum? 48 m cube minus 4. तो बेटा आप पहले क्या करोगे, ये माइनस का प्रॉब्लम हटा दोगे, कैसे, तो माइनस 48 m क्यूब अपॉन माइनस 4 m, इस तरह लिखोगे, माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे. ओके, फिर आप डिवाइड करोगे इस तरह, तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा माइनस का. ओके, अब 4 के कौन से टेबल में, 48 4 1 जा, 4 के कौन से टेबल में आता है बेटा, 4 12 जा, और m है ना यहाँ पे, और हमको m क्यूब करना है, तो कितने m चाहिए हमको, 2, तो m स्क्वायर, so it will give you 48 m cube. Okay, so here it will be for 12 m square, 48 m cube, 0 is the remainder. So here you will write quotient is 12 m square and remainder is 0. अब सेकेंड मेथड से हम कैसे करेंगे, लेट अस सी. माइनस 48 इंटू m इंटू m इंटू m अपॉन माइनस 4 इंटू m. ओके, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो 12 m स्क्वायर इज द आंसर. Okay, this both the methods again I am telling only for monomial dividing by a monomial. Okay, अभी हमारा नेक्स्ट सम देखो क्या है, 21x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 7x. अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे, लेट अस सी. 21x स्क्वायर और माइनस 7x, बेटा 7 3 जा 21, और कितने x चाहिए हमको x स्क्वायर करने के लिए, ये देखो यहाँ पे एक x चाहिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा. आप साइड में मल्टीप्लाई करोगे, मेक ए हैबिट ऑफ मल्टीप्लाइंग इन द रफ कॉलम इनटू 3x, कितना होगा, माइनस 21x. अभी हमको माइनस 21 नहीं चाहिए, हमको प्लस 21 चाहिए, तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, तो यह फिर प्लस 21 हो जाए. ओके, so it will be 0. You can cancel. So what is the quotient? Quotient is minus 3x and remainder is 0. अब हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, 21x स्क्वायर अपॉन माइनस 7x को हम कैसा लिखेंगे बच्चा,
21 into x upon minus 7 into x. तो minus 7 into 3 x कैंसल, ये माइनस साइन आप ऊपर लेके जा सकते हो. आंसर इज minus 3x. Okay, so this way you will divide monomial by a monomial. Is that clear? नेगेटिव साइन रही तो आप वहां पर इस तरह फ्रैक्शन में लिख के उसको वहीं पर कैंसिल कर दो. और अगर एक ही नेगेटिव है तो आपका क्वोशंट भी नेगेटिव में ही आएगा. और अगर इस तरह आपको कंफर्म करना है आपका आंसर, आपको आपका आंसर कंफर्म करना है, तो आप साइड में इस तरह वर्टिकली डिवाइड करो फ्रैक्शन में, तो दैट विल बी इजी फॉर यू. Okay, now let us solve some more sum from practice set 10.1. Now see this practice set 10.1 के few sums we will solve based on monomial divided by monomial. Okay, अब इसको हम कैसा लिखेंगे देखो. 40 AQ और यहाँ पर है -10A. अब टीचर ने कहा था ना एक ही माइनस होगा तो आपका क्वेश्चन भी माइनस में ही आएगा. तो 10 4 जा 40, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो. 10 4 जा 40. अब यहाँ पर बेटा ए क्यूब है और यहाँ पर ए है, तो अभी ए क्यूब के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए स्क्वायर से. So minus answer is, I'm sorry, here you will write a square and here you will write a cube. और साइड में आप कंफर्म करने के लिए पहले आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन, बी वेरी सिस्टमैटिक, -4a square and remainder is 0. अभी हमको हमारा आंसर कंफर्म करना है, तो कैसे हम करेंगे कंफर्म? क्या हाँ हम राइट है, तो 40 इंटू ए डिवाइडेड बाय -10 इंटू ए. यह हमें कंफर्म करने के लिए 10 4 जा ए कैंसिल, ये माइनस साइन आप ऊपर लेके जा सकते हो. देखो हमारा आंसर आया करेक्ट. So this method you can use for confirmation. Okay. Now next. Now see this sum beta. -48p raised to 4 divided by -9p square. Okay. अब हम पहले क्या करेंगे, इसको वर्टिकली लिखेंगे ताकि हमारा माइनस साइन कैंसिल. ओके. नाउ वी विल राइट -48 p raised to 4 9p square. Now students we know that 9 के टेबल में 48 नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, the best way is पहले आप उसको वर्टिकली कैंसिल करो. So you will get an idea कि 9 से कैसा कैंसिल होगा. तो 3 3 जा and 3 16 जा, तो हमको क्या मिला, 16p raised to 4 upon 3p square, जिसमें हमारा p स्क्वायर और p स्क्वायर कैंसिल होगा. यहां से p स्क्वायर कैंसिल होगा, तो व्हाट विल बी रिमेनिंग, 16p स्क्वायर अपॉन 3. तो बेटा जब कैंसिल नहीं होता तो आप वर्टिकली इस तरह कैंसिल करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन में ये लिखोगे जो आपको आंसर मिला, 16 अपॉन 3 p स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिखोगे 48p raised to 4. 0 is the remainder. So this is a hint for you कि अगर टेबल में नहीं जा रहा है, वो टोटली कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप वर्टिकली इस तरह सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आप क्वेश्चन में लिखोगे और बाकी का सेम चीज लिखोगे जहां पर रिमाइंडर विल बी 0. अब आप 48 कैसे आया, देखो यहाँ पे आंसर अगर आप साइड में मल्टीप्लाई करें तो you will get the answer 16p square upon 3 into 9p square. It is not a magic. We can solve and show कि 48 कैसे आया. तो 3 16s are 48 and p raised to 4.
सो दिस वे वी गॉट. तो सब बेस्ट वे इज, अगर हम पूरी तरह फुल्ली कैंसिल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर दिस क्वेश्चन इज सॉरी डिवाइजर इज नॉट डिवाइडिंग द डिविडेंड टोटली, तो ऐसे इसमें आप वर्टिकली सॉल्व करोगे और जो आंसर मिलेगा बेटा वो आप क्वेश्चन में लिखोगे और यहाँ पे सेम एज इट इज लिखो. ओके, तो सेम वे सी हियर 40m raised to 5 and 30m cube. अब यहाँ पे पता है 30 और 40 टेबल में टोटली कैंसिल नहीं होता है, उनके टेबल में नहीं आएगा 30 के टेबल में. तो आप इस तरह वर्टिकली लिखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगी. 0 0 कैंसिल, आंसर इज 4/3. यहाँ से m क्यूब कैंसिल होगा तो व्हाट विल रिमेन m स्क्वायर. तो ये जो आंसर मिलेगा ना बेटा आप डायरेक्टली क्वेश्चन में लिखोगे 4/3 m स्क्वायर और यहाँ पर एज इट इज 40m raised to 5 minus remainder is 0. So you got the hint for the sums जहाँ पे टोटली कैंसिल नहीं होता है, इसके लिए आपको वर्टिकली करना होगा और जो आंसर मिलेगा बेटा वो आप किस में लिखोगे, क्वेश्चन में लिखोगे. ओके, so these were the sums related to monomial divided by a monomial in practice set 10.1. okay, now we will move to next part. Next part is divide a polynomial by a monomial. अब इस polynomial में we will concentrate on binomial. okay, now students see binomial means two terms. तो ये बाइनोमियल है, ये जो ब्रैकेट में है वो बाइनोमियल है डिवाइडेड बाय मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स वन टर्म. अच्छा, अभी इसको कैसा हम करेंगे, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. स्टूडेंट्स, इफ यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक स्टेप, नो, you can easily solve all the types of divisions related to polynomial. First we will write the dividend. This is the divisor. अब बेटा कैसे करेंगे देखो, we will go step by step. Always see the first term. अब देखो 2x आप यहां से साइड में लिखो, डिवाइजर हमेशा लिख के रखो. अब आप फर्स्ट टर्म में देखोगे, हमेशा फर्स्ट टर्म देखोगे. ये 2 है, ये 8 है, तो कौन से टेबल में 8 होता है, 4. यहाँ x है और यहाँ पर x क्यूब है, तो कितने x की जरूरत है हमको, x स्क्वायर, 8x क्यूब. देखो 8x क्यूब आया ना. ओके, सो हियर हमारा क्वेश्चन है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका क्वेश्चन है. ओके, आंसर इज 8x क्यूब माइनस कैंसिल 0. अब द नेक्स्ट टर्म ब्रिंग इट एज इट इज अलोंग विद द साइन. अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस. नाउ अगेन सी द टर्म. फिर से यहाँ पे 2x लिख के रखो. 2 के विच टेबल में 10 आता है, 5. यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, कितने x की जरूरत है हमको, 1x की, तो 10x. ओके, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे माइनस होगी तो यहाँ पर भी माइनस होगी. अभी जिससे मल्टीप्लाई करते हम वो यहाँ लिखेंगे 10x स्क्वायर minus cancel 0. So your question, this is the way you will solve division of binomial by a monomial. Quotient is 4x square plus 5x and remainder is 0. Okay, now let us see one more sum. It's very interesting if you go systematically. अब फर्स्ट टर्म देखो, गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे डिवाइजर लिख के रखो. अभी 3 के कौन से टेबल में 12 आता है, 4. और यहाँ पे P4 है और यहाँ पे P है, यानी कितने P से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, PQ. इट विल बी 12P4. तो जिससे मल्टीप्लाई करते वो आप क्वेश्चन ऊपर लिखोगे 12P4.
-0 कैंसिल। अब नेक्स्ट नंबर साइन के साथ नीचे लोगे, यहां पे माइनस है तो यहां पर भी माइनस है। ओके, अब फिर से 3p लिखो। अब 3 के कौन से टेबल में 9 है, 3 जा, यहाँ पे p और यहाँ पे p स्क्वायर है, यानी कितने p की जरूरत है हमको, 1 p, जिससे मल्टीप्लाई करते हो आप यहाँ पर लिखो, आंसर विल बी -9p square 0. So what is your question? 4p cube minus 3p and your remainder is 0. So but this way you will solve division of a binomial by monomial. Now let us see a few sums from practice set 10.1. See this sum beta. 5x cube minus 3x square divided by x square. तो टीचर ने क्या कहा था, पहला टर्म देखोगे और ये डिवाइजर को पहले यहाँ लिख दो। अभी एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 5 कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमको एक एक्स की जरूरत है। सो आपने जिससे मल्टीप्लाई किया वो क्वेश्चन में लिखो, दिस इज योर आंसर, 0 0 कैंसिल। अब नेक्स्ट टर्म अलोंग विद द साइन आप नीचे लिखोगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अभी एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो अभी हमें एक्स की जरूरत नहीं है, so it will be 3 only 3 minus 3x square cancel C. Now you will write quotient is 5x minus 3 and remainder is C. सिस्टमैटिकली बेटा हम जाएंगे ना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये स्टेप हमें ट्राइनोमियल के लिए भी रखना है, ये स्टेप हमें आगे और जितने टर्म्स बढ़ते गए पॉलिनोमियल, उन सब के लिए इसी स्टेप से हमें फॉलो करना है। Now let us see the next sum. 8p cube minus 4p square divided by 2p. Okay? अब यहाँ पे 2p लिख के रखो डिवाइजर। अब 2 के कौन से टेबल में 8 है, 4, यहाँ पर p क्यूब है और यहाँ पे p है, तो कितनी p की जरूरत है, p स्क्वायर, 8p क्यूब आएगा आंसर, जिससे मल्टीप्लाई करते हो वो ऊपर लिखो, जो आंसर आ रहा है वो यहाँ लिखो। नेक्स्ट टर्म को एज इट इज नीचे उतारो, यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस होगा। ओके, अब 2p इंटू 2p, 2 के कौन से टेबल में 4 है, 2 के टेबल में 4 है, यहाँ पे p है और यहाँ पे p स्क्वायर है, तो हमें एक p की जरूरत है, तो इट विल बी 4p स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई करते हो वो आप ऊपर लिखोगे, जो आंसर आ रहा है वो यहाँ लिखो। So your quotient is 4p square minus 2p and remainder is 0. Okay, hope so this is clear to you beta. Okay, now let us move to the next sum. Now students, see this term, this expression, how many terms are there, 1 2 3, इसका मतलब dividing a trinomial by a monomial. Method is same, binomial में जो प्रोसेस किए थे ना, बस उसी तरह करना है। So let us see how we will do it. Okay, first we will write 15y raised to 4 10y cube minus 3y square and here it is 5y square. Okay, पहला टर्म देखो 5y square, डिवाइजर को यहाँ पे लिख के रखो, 5 के कौन से टेबल में 15 आता है, 3 के, so it will be 3। अच्छा, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे y 4 है, तो
वाई स्क्वायर की हमको जरूरत है, सो इट विल बी 15y रेज टू 4। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हो वो आपका क्वोशंट है, ये आपका आंसर है, कैंसिल 0। नेक्स्ट ब्रिंग एज इट इज प्लस 10y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट टर्म देखो बेटा, 5y स्क्वायर पहले ही यहाँ पे लिख दो। अब 5 के कौन से टेबल में 10 है बच्चा? 2 के, और यहाँ पे y क्यूब है और यहाँ पे y स्क्वायर है, यानी हमें एक y की जरूरत है, सो इट विल बी 10y क्यूब। जिससे मल्टीप्लाई करते हो वो ऊपर लिखो, आंसर आपका यहाँ पर आएगा, माइनस कैंसिल 0। नेक्स्ट टर्म ब्रिंग एज इट इज अलोंग विद द साइन। यहाँ पे माइनस है तो बेटा यहाँ पे भी माइनस होगा। नाउ यू नोटिस 5 और 3 टेबल में नहीं जाते, और यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा, वन थिंग आई विल टेल यू, वेरिएबल का पार, डिवाइजर का पार और रिमाइंडर का पार, अगर इन दोनों में ये अगर छोटा है तो आप डिवीजन को वहीं स्टॉप करोगे। इज दैट क्लियर? सो दिस हियर इट इज इक्वल, सो वी कैन मूव फर्दर। लेकिन अगर रिमाइंडर यहाँ पे छोटा है, जैसे अगर यहाँ पे y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो आप डिवीजन को वहीं स्टॉप करो। लेकिन अभी यहाँ पे सेम है, इट्स ओके, लेकिन 5 और 3 के टेबल में नहीं जा रहा, तो ऐसे इसमें आपको एक हिंट देती हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ पे 3/5 इस तरह लिखो, 3/5। इफ इट इज नॉट डिवाइडेड यू मेक अ रेशियो। ये जो रिमाइंडर में है वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो डिवाइजर में है वो ऑब्वियसली वो डिवाइड कर रहा है तो वो नीचे ही आएगा। अब यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो यहाँ पे y की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे, रिमाइंडर इज 0। तो ये 3/5 का क्यों लिखे? बिकॉज 5 और 3 ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में आप रेशियो बना दो जिसमें डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर में रहे। इज दैट क्लियर? ओके, so now you will write the quotient 3y square plus 2y minus 3/5 and the remainder is 0. Okay, now let us move to the next sum from practice set. Now see this is trinomial. हम लिखेंगे यहाँ पे 2y cube plus 4y square plus 3 divided by 2y square. Okay, now how we will write? यहाँ पे कैसे करोगे? पहले आप डिवाइजर लिखो। अब 2 के कौन से टेबल में 2 आता है? 1 जा। ओके, यहाँ पे y क्यूब है और यहाँ पे y स्क्वायर है, हमको एक y की जरूरत है, इट विल बी 2y क्यूब, सो इट विल बी 1y। आप 1 नहीं भी लिखोगे, इट्स ओके। यहाँ पे 2y क्यूब 0, ब्रिंग दिस एज इट इज। यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो और उसकी साइन देखो बेटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब 2y स्क्वायर आप फिर से लिखोगे साइड में, 2 के कौन से टेबल में 4 आता है? 2 जा, और यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, so we don't want y, so it will be 4y स्क्वायर। जिससे मल्टीप्लाई करे वो यहाँ पे लिखो, so it will be 4y स्क्वायर minus cancel 0, bring this as it is plus 3। now see here students, I have told you यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे नहीं है, तो आपका डिवीजन वही स्टॉप होगा, आप आगे नहीं जाओगे। तो आपका क्वोशंट है y plus 2 और रिमाइंडर है 3, आप इसके आगे नहीं जा सकते।
बिकॉज वेरिएबल का प्रॉब्लम है. इज दैट क्लियर? इसके पहले मैंने आपको कहा था पार अगर यहाँ पे छोटा है इससे तो you can't move further. You will stop the division. Is that clear? Now see this sum. We will divide 21x raised to 4 minus 14x square plus 7x divided by 7x cube. Okay? अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो, हमेशा फर्स्ट टर्म देखोगे. साइड में आप पहले इसको लिखो. 7 के कौन से टेबल में 21 है? 3 के. और यहाँ पे x रेज टू 4 है और यहाँ पे क्यूब है. सो हमें कितने x की जरूरत है? एक x. So it will be 21x raised to 4. Okay? So here 3x, here 21x raised to 4. 0. Now bring as it is minus 14x square plus 7x. See the first term. जो यहाँ पे साइन है वो यहाँ पे साइन आएगी. Again you will write 7x cube. Okay. Now just see. Now students, we can't move further. So you just remove this minus sign. Because now see the variable beta. मैंने आपको कहा था ना वेरिएबल यहाँ पे अगर स्मॉलर होगा, इंडेक्स अगर स्मॉलर होगा डिवाइजर से तो आपका डिवीजन वही स्टॉप हो जाता है. आपका डिवीजन देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स क्यूब है तो आप यहीं पर अपना डिवीजन रोक दोगे. एंड देन योर क्वोशिएंट इज 3x. दिस माइनस इज कैंसल बच्चा और रिमाइंडर इज minus 14x square plus 7x. तो अब आपको आइडिया मिली कि हम डिवीजन स्टॉप कब करेंगे? जब यहाँ पर इंडेक्स डिवाइजर से छोटा होगा. इज दैट क्लियर? होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. नाउ सी दिस सम बच्चा. यहाँ पे कितने टर्म्स है पॉलिनोमियल के? 1 2 3 4 टर्म्स आ गए. इजी है. जो मेथड हमने बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के लिए यूज किए बेटा वही यहाँ पर यूज करेंगे. सो प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय. ओके. नाउ फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट टर्म. साइड में डिवाइजर लिखो. मल्टीप्लाई 2 के कौन से टेबल में 6 आता है? 3. यहाँ पर x रेज टू 5 है और यहाँ पर x स्क्वायर है. सो हाउ वी विल गेट x cube. So it will be 6x raised to 5. Okay. Here we are using the indices का method. When we are multiplying 2, the powers are added. इसलिए यहाँ पर x raised to 5 आया है. Okay. So here it will be 3x cube 6x raised to 5 minus cancel. अब ये टर्म पूरा इसी तरह लिखोगे आप. अब इसमें भी आप किसको? फर्स्ट टर्म पे कंसंट्रेट करो. फर्स्ट टर्म के बाजू में जो साइन है वो यहाँ आएगी. ओके. 2x क्यूब यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई. अब 2 के कौन से टेबल में 4 है? 2 के टेबल में. और x स्क्वायर और x4 कितने हमें x चाहिए? x स्क्वायर चाहिए. It will be 4x raised to 4. Okay. So it will be 2x square minus 4x raised to 4. 0. अब ये रिमेनिंग नीचे ले लो along with the sign. अब फिर से फर्स्ट टर्म पे कंसंट्रेट करो. गो सिस्टमैटिकली. 2 के कौन से टेबल में 8 आता है? 4 के टेबल में. यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x क्यूब है तो कितने x चाहिए? 1x. तो इट विल बी 8x क्यूब. जिससे मल्टीप्लाई करते बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे.
0। अब जो रिमेनिंग है वो यहाँ लिखो 2x²। अब यहाँ देखो 2x² है और यहाँ पे भी 2x² है, तो हम दोनों सेम है ना, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, सो इट विल बी 2x² 0। ओके, फर्स्ट टर्म को हमेशा डिवाइजर को बार बार मल्टीप्लाई करोगे और हमेशा फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, वी विल सॉल्व फ्यू मोर सम्स। सी हियर 25m⁴ minus 15m³ plus 10m plus 8 divided by 5m³। तो पहला फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, साइड में डिवाइजर लिखो। 5 के कौन से टेबल में 25 है? 5 यहाँ पर m³ है और यहाँ पे m⁴ है, तो हमको एक ही m की जरूरत है। इट विल बी 25m⁴। जिससे मल्टीप्लाई करते हो आप उसको ऊपर लिखोगे -0। अब जो टर्म्स है उसको एज इट इज नीचे ले लो। अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट टर्म, अगेन राइट द डिवाइजर साइड में। 5 के, अच्छा यहाँ नेगेटिव है बेटा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव लिखोगे। 5 के कौन से टेबल में 15 आता है? 3 यहाँ पर m³ है, यहाँ पर भी m³ है, तो हमको m की जरूरत नहीं है। 15m³ किससे मल्टीप्लाई किए? 3 से, -15m³ प्लस कैंसिल 0। Now bring as it is 10m plus a. Now you will concentrate on variable. यहाँ पर बेटा m³ है और यहाँ पर m है, इसका मतलब इसका इंडेक्स छोटा है इससे, तो आपका डिवीजन यहीं पर स्टॉप होगा। तो आपका क्वेश्चन है 5m - 3 और रिमाइंडर है 10m plus a. Okay, so now you must have got the idea where to stop the division. Is that clear? Okay, that you have understood. Go through the video, go step by step, do it properly. Till then, take care. Bye.